चलिए, नमस्कार साथियों। एक बार पुनः एक नई क्लास के साथ मैं फिर से आपके सामने। देखिए, पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को बता दिया था कि a प्लस बी का स्क्वायर प्लस a माइनस बी का स्क्वायर का रिजल्ट जो आ रहा था वो 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो वहाँ पे मैंने सवाल आपको रेशनल वाले बताए थे, परिमेयीकरण वाले सवाल बताए थे, जो इरेशनल नंबर होते हैं, जो रूट में थे, उन पे बात हम लोगों ने की थी। उसमें मैंने कहा था कि वीडियो लंबी हो रही थी, इसलिए हम एक और वीडियो लगभग 30 मिनट की आपको यहाँ पे देंगे, जिसमें हम लोग प्लस का केस ना समझ के माइनस के केस पे बात करेंगे। ठीक है। अगर किसी ने पिछला वीडियो नहीं देखा है और ये वीडियो देख रहा है तो मैं उससे यही कहूंगा कि आप एक बार पिछला वीडियो जरूर देख लें, क्योंकि पिछले वीडियो से ही ये वीडियो लिंक करेगा, तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, चलिए। ठीक है, मैंने जो बात आपसे की थी वो बात जो यहाँ से कर ली थी, मैंने आपसे की थी पी, जो बात की थी मैंने कहा था a प्लस बी का स्क्वायर, दो बातें की थी, मैं दोनों पे ही बात कर रहा हूं, प्लस a माइनस बी का स्क्वायर बराबर होता है ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, मैंने पिछली वीडियो में ये बताया था कैसे आप इसको ओपन करोगे, इसको ओपन करोगे, जब ऐड करोगे तो आपको ये बचता है 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और a प्लस बी का स्क्वायर माइनस a माइनस बी का स्क्वायर बराबर जो बचता था 4ab बचता था। क्या बचता था? 4ab। और तीसरी एक बात करेंगे जो आज हम आपको बताएंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता था a प्लस बी ए माइनस बी। ये तीन बातें थी जो मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस की थी आप लोगों से। ठीक है, अब उन्हीं बातों में से थोड़ा पार्ट्स बच रहा था, माइनस वाला केस। ये वाला केस की हमने करनी वाले सवाल नहीं कराए थे, जो इरेशनल नंबर के सवाल इस पे हम लोगों ने नहीं किए थे, हमने जो किए थे वो इस पे किए थे। तो एक दो वीडियो से हम लोग इसका और थोड़ा देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग इस पे कुछ सवाल कर लेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो इतनी रखेंगे आज। ठीक है, इतना ही हम लोग पढ़ेंगे इस पे। चलिए, अब देखना एक बार जो मैंने आपको बात बताई। देखिए, अब सवाल क्या कहेगा, मैंने कल कहा था x बराबर √5 प्लस √3 √5 माइनस √3, और y बराबर हमने कहा √5 माइनस 3 जो रेसिप्रोकल वाले नंबर थे। ठीक है, ये दे दिए। अब जो मैंने कल आपसे बात की थी वो क्या की थी, पहले वो देखो। कल मैंने आपको जो बता रहा था, मैं इतना बात कर रहा था यहाँ पे, x प्लस वाई क्या होगा, और आज मैं बात आपको करूंगा x माइनस वाई क्या होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना था, मैंने x प्लस वाई बताया था, तो आपको केवल हमने बेसिक आपको बताया था केवल। अब जब इसका बेसिक आप लोग समझोगे तो एक बार बेसिक देख लेना। अभी मैं आपको हटा रहा हूँ, x माइनस वाई निकालना है और x प्लस वाई मैंने कल आपके जो आप पिछला वीडियो डाला था उसमें निकालना सिखा दिया था। हम केवल माइनस को और देखेंगे, लेकिन फिर भी मैं एक सवाल यहाँ पे और बता रहा हूँ आपको। ठीक है, लेकिन जब इसको सॉल्व करोगे तो मैंने क्या बताया था, x में से y घटाओगे, तो पहले क्या करोगे हम, x की जगह आप क्या लिखोगे, 5 प्लस √3 और 5 माइनस √3, माइनस करोगे, y की जगह क्या लिखोगे बताओ, ये वाली बात, √5 माइनस √3 और √5 प्लस √3। अब जब सॉल्व करोगे तो आप इसका गुणा इसमें करोगे और इसका गुणा इसमें करोगे, हाँ या ना। अब फिर जब करोगे तो यहां से देखना, तो आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा, √5 प्लस √3 का स्क्वायर माइनस, मैं यहां से लिख देता हूं, जगह कम है, इसका जब इसमें गुणा करोगे तो यहां बचेगा √5 माइनस √3 का स्क्वायर। तो आप देखो, ये a प्लस बी का स्क्वायर माइनस a माइनस बी का स्क्वायर केस बन गया कि नहीं बन गया, जो मैंने आपको पिछले वाले में लिखाया था, नहीं लिखाया था, देखो a प्लस बी का स्क्वायर, यही तो होता है कि नहीं होता है, ये वाली पूरी बात देखो, a प्लस बी का स्क्वायर माइनस a माइनस बी का स्क्वायर हमेशा क्या आता है, 4ab आता है। कितना होता है? 4ab आता है। तो जब 4ab आ रहा है तो वही बात अब रख सकते हैं। तो वो चीज अब यहां से आप जब रखोगे, ठीक है, जब यहां से रखोगे तो आप इसका वर्क करोगे, फिर इसका वर्क करोगे, फिर 2ab लिखोगे,
ऐसे इसका वर्ग करोगे, इसका वर्ग करोगे, 2ab लिखोगे, उस केस में सवाल आपका लेंदी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो आप डायरेक्ट ही चीजें समझ लो, मैंने बताया था आपको पिछली वीडियो में कैसे सॉल्व करते हैं। तो डायरेक्ट याद रख लोगे क्या कि जब ये केस माइनस होगा या प्लस होगा तो रेसिप्रोकल में स्क्वायर तो बनेगा कि नहीं बनेगा, स्क्वायर तो बनेगा ही बनेगा, ठीक है, ये स्क्वायर तो बनेगा ही बनेगा, ठीक है। तो इतना ही ध्यान रखना है। अब मुझे इसको शॉर्ट में कैसे करना था, दोनों बातों को समझना। अगर मैं शॉर्ट में करता तो आपको पता है इसका रिजल्ट क्या होगा इस वाले का, तो आप कहेंगे 2a² प्लस b², हाँ या ना, a², तो √5 का स्क्वायर 5, b का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 3, और नीचे आपको बताया था नीचे क्या बनता था, a² माइनस b², एक माइनस का केस बनेगा और एक प्लस का केस बनेगा। तो ये जब जोड़ोगे मल्टीपल होंगे दोनों के, तो a प्लस बी a माइनस बी की फॉर्म आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, तो a² माइनस b² बनता है। तो आप लोग ध्यान रखना, a² तो √5 का वर्ग 5 और 3 का वर्ग 3, 5 और 3 2, 2 से 2 कैंसिल, तो इसका आंसर क्या आएगा 8। लेकिन इसका आंसर अगर हम लोग बात करें माइनस होगा, तो माइनस में क्या आता है 4ab, मैंने पिछले अभी दिखाया था स्लाइड करके कि इसका डायरेक्ट क्या होता है 4ab, तो 4 लिख दीजिए, a की जगह कितना रख दोगे √5, b की जगह √3, और नीचे क्या आता है a² माइनस b², तो √5 का वर्ग 5, 3 का वर्ग √3 का 3, तो 2 आएगा कि नहीं आएगा, 2 से कितनी बार 2 बार, तो आंसर होगा 2 गुणा 5 और 3 15, तो 2√15 आपका आंसर हो जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बताओ कितना आंसर आ जाएगा 2√15, ठीक है, इसको ध्यान रखना। फिर देखो एक बार और अगला सवाल एक और हम डिस्कस करते हैं, एक सवाल और देखना माइनस को। केवल आपको एक चीज ध्यान रखनी है, माइनस की अगर बात कर रहा है तो आपका आंसर जो आएगा वो दो फॉर्म में आता है, प्लस में आता है 2a² प्लस b², जब x प्लस वाई या कुछ भी हो सकता है, और यहां माइनस बनेगा तो आता है 4√a और b, 4ab, और यहां जो आता है वो a² माइनस क्या होता है b², बस इतना ध्यान रख लेना, क्योंकि a² माइनस b² क्यों होगा, क्योंकि एक बार प्लस होगा और एक बार माइनस होगा। जब रेसिप्रोकल दो चीजें होंगी तो एक बार प्लस होगा और एक बार क्या होता है माइनस होता है, क्या होता है माइनस। एक सवाल और करके देखना, मान लो x बराबर 3 प्लस 2√2 और 3 माइनस 2√2, y बराबर 3 माइनस 2√2 और 3 प्लस 2√2। आप देखोगे दोनों का मल्टीपल x y का जो मल्टीपल होगा वो एक होगा कि नहीं होगा, बताओ मुझे। दोनों का मल्टीपल एक है तो इसका मतलब रेसिप्रोकल है कि नहीं है। तो इन पे आप सीधा क्या चला दोगे, मैंने क्या बताया था, प्लस कर रहा है तो आंसर क्या लगाओगे, प्लस पूछेगा तो ये बताओगे क्या 2, अगर ये बात कर रहा है 2a² प्लस b² तो 3 का वर्ग 9, 2√2 तो 2 का वर्ग 4 और √2 का वर्ग 2, 4 दूनी 8, और क्या बताया a² माइनस b², तो 3 का वर्ग कितना है 9 और इसका वर्ग 4 दूनी 8, 9 में 8 गया 1, तो 9 और 8 17 दूनी 34, हो गया कि नहीं हो गया बताओ। और अगर मैंने कहा माइनस की बात कर रहा है, इस वाले की बात कर रहा है, तो इसके लिए क्या लगाओगे, ये वाला 4ab आता है, तो 4 a की जगह देखो वहां से कितना है 3, b की जगह कितना है 2√2, और अपॉन में क्या आएगा a² माइनस b², तो a² माइनस b² आपका कितना आया था, देखो यहाँ पे सेम ही रहेगा कि नहीं रहेगा, ये भाई देखो एक ही आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि आपको पता है 3 का वर्ग 9 होगा और 2√2 का 8 होगा, 9 और 8 का अंतर 1 आएगा। तो आप इसका आंसर 4 3 12 दूनी 24√2, इसका आंसर हो गया कि नहीं हो गया, हो गया कि नहीं हो गया, बताओ मुझे आप। बिल्कुल आसानी से सवाल कर सकते हो, बहुत जल्दी कर सकते हो चीजें अगर आपको पता है, बहुत कुछ मैंने लिखा है आपके सामने। हाँ हो सकता है कि थोड़ा आपको मेहनत मेरे साथ ज्यादा करनी पड़े, क्योंकि एक एक स्टेप ओपन करोगे तो उस केस में आपका एक एक पेज का सवाल हो जाएगा, तो फिर कोई मतलब नहीं है मेरे हिसाब से कॉम्पिटेटिव का, ठीक है। इतना आपकी मेमोरी पावर तो होना ही चाहिए चीज़ों को जल्दी कैच करने का, ठीक है। अब देखो ये तो समझ गए, कोई दिक्कत तो नहीं है। क्या सिखाया मैंने, अगर रेसिप्रोकल नंबर आ जाए, ठीक है, मतलब जिनका मल्टीपल कितना आ जाए 1 आ जाए, तो उनका अगर मुझे ऐड निकालना है तो आंसर क्या आएगा 2a² प्लस b² a² माइनस b²।
अगर माइनस निकालना है तो 4ab अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहां तक तो क्लियर है, बताओ हाँ या ना? ठीक। अब देखो इसमें एक नई चीज और एग्जामिनर लगा के अब पूछ सकता है, वो क्या नई चीज पूछेगा देखो। जैसे इसी सवाल को मैं ले लेता हूं, सेम इसी सवाल को ले रहा हूं। एक्स बराबर 3 + 2√2 और 3 - 2√2, वाई बराबर 3 - 2√2 और 3 + 2√2 दे दिया। अब मैंने सवाल में तीन बातें पूछी हैं, देखो क्या क्या तीन बातें पूछी हैं। पहली पूछ रहा हूं एक्स प्लस वाई बताओ। दूसरी बात पूछ रहा हूं एक्स माइनस वाई बताओ। और तीसरी बात मैं आपसे पूछ रहा हूं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। देखिए अब हो सकता है कि एग्जामिनर आपसे चाहे यही पूछ ले, चाहे ये पूछ ले, चाहे ये पूछ ले, तीनों में से कोई एक बात आपसे एग्जामिनर पूछेगा, ये कन्फर्म है। मैं यहाँ पे तीन सवाल आपको करा के दिखा रहा हूं और आप करके देखना मेरे साथ साथ, केवल 30 सेकंड में तीनों सवाल हो जाएंगे। और आप अपने हिसाब से करना, एक एक मिनट में तीनों में लगाओगे आप। फिर मेरे हिसाब से आपको अब तो आना चाहिए। अब देखो क्या एक्स प्लस वाई होगा मुझे बताओ। पहले नंबर पे आप लिखेंगे 2, अभी निकलवाया ही था मैंने पिछले टॉपिक में, देखो मैंने निकलवाया था 2। फिर बता रहा हूं ए स्क्वायर तो 3 का वर्ग कितना 9, बी स्क्वायर तो 2√2 का वर्ग कितना आएगा 8, और अंतर कितना आया था 1। आपने मुझे बताया था सर कि 9 दूनी 18, 8 9 17, 17 दूनी 34, यही आया था कि नहीं आया था बताओ। अब दूसरी बात मैं कर रहा हूं यहाँ पे माइनस की, तो माइनस भी अभी मैंने निकाल के सिखाया था, क्या होता है 4ab, तो ए की जगह कितना 3 और बी की जगह 2√2, अंतर कितना 1, तो कितना आंसर आ गया 4 3 12 दूनी 24, और रूट में क्या आएगा 2। सही है। अब मैंने क्या पूछा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो आप समझ गए होंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, यही होगा कि नहीं होगा। प्लस भी निकालना है और माइनस भी। अब देखो अगर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर पूछे तो आपको एक्स प्लस वाई निकालना है, फिर एक्स माइनस वाई निकालना है, तो फिर उसका मल्टीपल करना है। तो उस केस में आप बहुत बड़े करोगे, 1 मिनट का सवाल से ऊपर निकल जाओगे अगर आपको एक एक पॉइंट लिख लिख के समझना है तो आपको प्लस है और माइनस है, इनका मतलब तो यही है कि नहीं बताओ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो अब बस आपके पास एक्स प्लस वाई कितना दिया हुआ है 34, और एक्स माइनस वाई कितना दिया है 24√2, और इनका जो मल्टीपल होगा वही आपका आंसर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा मुझे बताओ। मल्टीपल तो कर लेना, वो चाहिए आंसर। बस प्लस निकाल दो, माइनस निकाल दो, मल्टीपल कर दो, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो सवाल पूछने के बहुत तरीके हो सकते हैं, या इतना पूछ सकता है, या इतना पूछता है, या इतना पूछता है। सवाल एग्जाम में पूछे गए हैं साहब इस पे। ठीक है, चलो एक सवाल और करते हैं। अब देखो मैं वर्गांतर का सीधा सवाल एक करूंगा, ठीक है। एक सवाल और मेरे साथ साथ लगा के देखना। मैंने कहा p बराबर √11 √10 √11 √10 और q बराबर √11 √10 और √11 प्लस √10। ठीक है। अब मैं आपसे एक डायरेक्ट ही बात पूछ रहा हूं, जो पूछ रहा हूं मैंने इसमें आपसे पूछ लिया कि आप मुझे एक बात बताओ, दोनों के वर्गों का अंतर क्या होगा। एक बार समझने की कोशिश आप खुद करो, क्या होगा इसके वर्गों का अंतर। तो उस केस में आप देखोगे ना सवाल को, अगर वर्गों का अंतर पूछा जाए तो आप इसको करोगे पहले p प्लस क्यू, क्योंकि वर्गांतर का मतलब ये होता है कि एक बार ऐड करो और एक बार माइनस करो, p प्लस क्यू और p माइनस क्यू, तभी तो p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बनेगा कि नहीं बनेगा। तो अब इसका जो मतलब है वो यही तो पूछ रहा है सवाल आपसे कि p प्लस क्यू बताओ और p माइनस क्यू बताओ, और इनका जब मल्टीपल करेंगे तभी तो आंसर निकल के आएगा कि नहीं आएगा मुझे बताओ। अब एक बच्चा p प्लस पहले इनको ऐड करेगा फिर इनको माइनस करेगा, तो उस केस में तो सवाल बड़ा होगा कि नहीं होगा मुझे आप बताओ, हाँ या ना। तो आपको कुछ नहीं करना यार, p प्लस क्यू है तो दोनों का p प्लस क्यू क्या बताया था 2, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर करोगे तो 11 का वर्ग, √11 का वर्ग 11, √10 का वर्ग 10, अंतर कितना 11 और 10 का 1, मल्टीपल p माइनस क्यू क्या आएगा 4, ए बी तो ए की जगह कितना 11, बी की जगह कितना 10, ठीक है, अपॉन अंतर तो 1, तो ये कितना आ गया 10 11,
21, 21 दूनी 42 और गुणा में 4 √11 और 10, तो 110 आएगा कि नहीं आएगा बताओ मुझे, हाँ या ना। और 42 का 4 में कर दो, 4 दूनी 8, 4 4 16 और √110, ये कुछ आपका आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा मुझे बताओ। सही है, आप बताओ केवल 20 सेकंड में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। जब आप उस एग्जाम के अकॉर्डिंग मेहनत करोगे तो 20 सेकंड में आपका सवाल हो सकता है। सब सवाल ऐसे आएंगे। बस इतना ध्यान रखना, कभी कभार इसमें एक चीज बदल जाती है, मैं आपको बताऊं कि अगर ऊपर प्लस है और नीचे क्या था माइनस, और अगर ऐसा होता कि ऊपर माइनस होता और नीचे प्लस, तो फिर यहां -4a भी बचता है। बस इतना ध्यान रख लेना, क्या बचता है, माइनस, क्योंकि आप पहला भी माइनस केस होगा और दूसरा भी माइनस केस हो जाएगा, तो माइनस के 4a भी बचते हैं। जैसे मैं एक सवाल करा के दिखाता हूं, ये तो क्लियर, देखना। जैसे मैं इस सवाल को ऐसे देता हूं p बराबर √11 माइनस √10, तो √10 प्लस √11 और q बराबर जो होता √10 एक मिनट 11 माइनस 10 और 11 माइनस 10, ऊपर माइनस नीचे प्लस, ऊपर प्लस और नीचे माइनस। अब मैं इसका ये पूछता कि इतना ही पूछ रहा हूं, p माइनस क्यू क्या है, तो आप ये बताते कि सर 4ab, तो a की जगह आता √11 और b की जगह आता √10, तो आप बता देते सर कि 4 है ना, और ये अपना आंसर हो जाएगा 110। सही है ना, 110 यही तो होगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ी जल्दबाजी नहीं करनी थी, मुझे एक बात समझनी थी, क्योंकि देखो एक चीज ध्यान रखना, जब आपका अब ये ऊपर माइनस गया कि नहीं गया मुझे बताओ, जब इसका गुणा इसमें होगा जाके, जब इसका मतलब आप समझना a माइनस बी का स्क्वायर और माइनस a प्लस बी का स्क्वायर बनेगा, तो आप इसको देखो, एक तो प्लस का केस होता है तो ये माइनस होगा, तो इसका तो आंसर क्या आता है 4ab। आगे प्लस है और पीछे माइनस है, लेकिन ये उल्टा हो जाए, आगे माइनस हो जाए और पीछे प्लस हो जाए, तो उत्तर -4ab होता है। क्यों होता है, एक बार ओपन करना, देखो a² प्लस b² -2ab होगा कि नहीं होगा। जब इसका करोगे तो -a² प्लस b² प्लस 2ab, यही आएगा कि नहीं आएगा। अब जब इसका अंदर माइनस जाएगा तो आप देख सकते हैं, जब अंदर करेंगे तो a² प्लस b² -2ab -a² -b² -2ab। सही है, ये दोनों कैंसिल हो गए हैं, तो -2ab -2ab कितना बचेगा 4ab, लेकिन किसका बचेगा, माइनस का बचेगा। तो यहां थोड़ी एक स्मार्ट सोच आपको रखनी होगी। ऐसा हो सकता है, क्या मतलब कि ऊपर प्लस का है, ऊपर प्लस का है और नीचे माइनस का है, समझ गए ना। तो आपका वही होगा, मतलब आगे प्लस है और पीछे माइनस है, आगे प्लस है पीछे माइनस है, तो क्या आएगा 4ab आएगा। और आगे माइनस का बन रहा है, जैसे देखो आगे प्लस का स्क्वायर बना पीछे माइनस का स्क्वायर बना, वो अंतर निकाल रहे हैं, तो आंसर 4ab आएगा। और आगे माइनस का बन जाए और पीछे प्लस का बन जाए और अंतर निकालेंगे, तो ये माइनस का हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा मुझे बताओ। हाँ, लेकिन प्लस वाले पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, प्लस वाले पे कोई इफेक्ट नहीं इस नंबर का पड़ेगा, इसको आप अच्छी से ध्यान रखना, क्योंकि प्लस में तो कोई फर्क नहीं चाहिए, इधर से जोड़ लो चाहे इधर से जोड़ लो, माइनस के कारण नंबर चेंज हो जाता है। थोड़ा इतना आपको थोड़ा ध्यान रखना है, बाई चांस एग्जाम में ऐसा हो सकता है, ठीक है। क्योंकि मैं आपको चाहता तो इस पॉइंट को ड्रॉप भी कर देता, लेकिन मैं आपको कंप्लीट नॉलेज देना चाहता हूं कि आपकी गलतियां कहीं नहीं होनी चाहिए, अगर जो टाइप आपने पढ़ा है उसमें सवाल गलत नहीं होना चाहिए आपका, ठीक है। तो एक दो बार इस वीडियो को रिवाइज करके देखना, आपको चीजें समझ में आ जाएंगी, अगर एक बार में नहीं आ रही है तो, ठीक है। चलिए, तो ये उम्मीद करता हूं बात समझ में आ गई होगी। स्क्वायर में आपको क्या करना है, p प्लस क्यू और p माइनस क्यू दोनों का मल्टीपल कर लोगे तो हमें क्या मिल जाएगा, उसका स्क्वायर मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो होता क्या है, सिंप्लीफिकेशन में थोड़ा बीजगणितीय फॉर्म है, अब जो एडवांस एल्जेब्रिकल फॉर्म होगी उसको हम एल्जेब्रा जब पढ़ेंगे तब बताएंगे आपको, ठीक है। ज्यादा नहीं बता पाऊंगा मैं, जो समीकरण आते हैं उनको हम बाद में बात करेंगे एल्जेब्रा में, ठीक है। जो सिंप्लीफिकेशन के लिए काम था उतना मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। चलिए, अब देखो कुछ सवाल ये कर लेते हैं a² माइनस b² वाले, ठीक है। इसमें भी आपको देखना होगा, a² माइनस b² का क्या होता है, a प्लस बी a माइनस बी। इसके भी सवाल बहुत बार पूछे जाते हैं,
ठीक है, तो इस फॉर्म पे हम सवाल को कैसे लगाएंगे देखना एक बार। इसका एक सवाल मैं आपके सामने लिखता हूं। ये सवाल पूछा ही गया है आपका 2 बार साइड एग्जाम में। 4011 और 3089, एक मल्टीपल बताओ इसका भाई। देखने में बड़ा आसान सवाल है, 2 बार मेरे हिसाब से पूछा गया है, इस पे टाइप बनते रहते हैं इसलिए इसको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अब जब इसका सवाल आ गया तो एक स्टूडेंट अगर ये सोच रहा है कि नहीं सर इनका इनका गुणा कर दें, आप बिल्कुल बेसिक समझ रहे हैं, बिल्कुल आप चीजों को ला ही नहीं रहे, मतलब मल्टीपल पे ही सीख रहे हैं, तो सर इसका गुणा पॉसिबल है क्या सवाल के अंदर, आप मुझे बताओ। नहीं कर सकते हो ना कहीं फॉर्म ले रहा है किसी ना किसी फार्मूले की, तो क्या होगा एक बार समझना। अभी मैंने ऊपर लिखा है देखो, ये अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है तो ए प्लस बी ए माइनस बी होता है कि नहीं होता है। तो अगर मैं एक बात समझ लूं, इसको थोड़ा देखना, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं 4000 प्लस 11 और इसको मैं लिख दूं 4000 माइनस 11, आपको कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो मैंने कहा 4000 में 11 जोड़ो, 4011 3089, 4000 में 11 घटा दो 3089। ठीक है, अब मुझे बताओ ये फॉर्म कुछ दिख रही है क्या, ए प्लस बी और ए माइनस बी, दिख गया कि नहीं दिख गया। ए प्लस बी है और एक ए माइनस बी है, तो ए प्लस बी ए माइनस बी है, तो क्या होता है इसका फार्मूला बताओ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर जब माइनस बी स्क्वायर करोगे तो 4000 का क्या करोगे मुझे बताओ, स्क्वायर करोगे कि नहीं करोगे, माइनस 11 का क्या करोगे स्क्वायर, तो 4 का वर्ग कितना आएगा 16, 1 2 3 1 2 3, सही है, कितना आएगा, और 11 का वर्ग कितना आएगा 121 आएगा, कितना आएगा 121। आप इसको आराम से 121 को घटा के मैं दिखा देता हूँ, माइनस 121 घटा दीजिए तो आपका आंसर आएगा 9, यहाँ कितना आएगा 8, सही है, एक मिनट, ठीक है, यहाँ पे कितना आएगा 10, 10 में से 1 गया कितना बचेगा 9, लेकिन यहाँ 9 बचेगा ना भाई, यहाँ से कैरी लोगे तो यहाँ कितना आएगा 7, यहाँ 9 होगा तो यहाँ 8, यहाँ भी 9, एक बार देख लेना 9 9 5 और 1 यही आएगा क्या, एक बार चेक कर लेना। ठीक है, गुणा भाग में कोई गलतियां हो जाए तो एक बार आप चेक कर लेंगे, ठीक है, उसमें आप कोई बड़ा इशू नहीं बनाएंगे, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो देखो इसका आसानी से सवाल में आंसर दे दिया, क्या इतना बड़ा मल्टीपल पॉसिबल था कि आप डायरेक्ट कर सकते हो, नहीं, कैसे किया मैंने, 4011 था, मैंने 4000 में 11 जोड़ लिया, 4000 में 11 घटा दिया, तो ए प्लस बी ए माइनस बी बन गया कि नहीं बन गया, क्या होता है इसका फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर तो 4000 का स्क्वायर 16 3 3 0, 11 का वर्ग 121, 121 घटा दिया तो 0, 10 में से 1 गया 9 बचेगा, 9 में से 2 गया 7 बचेगा, यहाँ 9 में से 1 गया 8 बचेगा, यहाँ 9 आ गया, यहाँ 9 आ गया, यहाँ 9 आ गया, यहाँ 6 से कैरी जाएगा तो 5 बचेगा, 1 बचेगा, ये आपका आंसर हो गया, कोई दिक्कत। तो बड़ी आसानी से हम चीजों को कर सकते हैं अगर आपको बस रहते हैं फार्मूले कुछ पता है। ठीक है, आगे देखो, एक सवाल और कराता हूं मैं आपको इसी पे, ए बराबर, एक करके और देखना आप लोग, है ना, ए बराबर 2511, सॉरी अब चेंज कर लेते हैं ना, 2521 गुणा 2479, मैंने कहा साहब इसका गुणा बताइए। ठीक है, अब बताओ क्या संभव है क्या, अगर आप बात को नहीं समझ रहे हैं तो इसका मैं क्या मल्टीपल बताऊं। ठीक है, या कुछ भी दे दें, ए बराबर दे ना दे, कुछ भी आपको ऐसे ही दे देगा नंबर, ये इसका मल्टीपल पूछ लेगा और 4 विकल्प आपको देगा यहाँ पे नीचे, और आप ये सोच रहे हैं नहीं हमारा मल्टीपल बहुत तेज है, हमारी कैलकुलेशन बहुत तेज है, तो हो जाएगा क्या एक बार बताओ, नहीं होगा ना, तो कैसे लगाओगे, अभी बताया था, सेम मेरे साथ समझना, 2500 प्लस 21 और इसको लिख लेंगे 2500 माइनस 21, ठीक है ना, तो ए प्लस बी ए माइनस बी हो गया कि नहीं हो गया, तो आप क्या बताया था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो देखो एक बार प्लस है और एक बार माइनस है, मतलब ये ए प्लस बी है और ये ए माइनस क्या है बी है कि नहीं है, तो ए स्क्वायर तो 2500 का स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर तो 21 का स्क्वायर, आराम से कर लोगे, 25 का वर्ग, थोड़े बहुत वर्ग तो पता होंगे मेरे हिसाब से 25 तक, तो 25 का स्क्वायर जो होता है वो 625 होता है, कितना होता है 625, यही होता है क्या, चेक करना, सही है, 2 जीरो हैं तो 4 जीरो हो गए, और 21 का वर्ग कितना होता है 441 होता है, तो 441 उसमें से घटा दो, 4 4 1, ठीक है, तो यहां से क्या बचेगा सर बताओ 9, यहाँ पे कितना बचेगा 5, ठीक है, यहाँ पे क्या बचेगा 5, तो यहाँ पे क्या बचेगा 9, यहाँ पे क्या बचेगा 4, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 6, इस तरीके का आंसर होगा। ठीक है, घटा लेना सही से आपको,
ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ये केस आपको मिल जाएगा। क्लियर? ठीक है ना। चलो और देखो अब नया, अब देखो इसमें एक सवाल मैं आपको और कराता हूं। अभी इसमें मेंस हुआ है 28 जनवरी को इसी साल में, उसमें एक सवाल पूछा गया, मैं एक बार इस पे सवाल एक कर रहा हूं। ठीक है, देखो क्या आया था ये सवाल। देखिए सवाल ये था, इसमें जो सवाल पूछा गया था, इसी टाइप में था, 1/4 प्लस कोष्टक 2 0.35 का स्क्वायर माइनस 8.35 का स्क्वायर मल्टीपल दिया था 0.0175। ठीक है, और इसके नीचे सवाल में दिया गया था 1.05 का स्क्वायर प्लस 1.05 मल्टीपल 27.65। ठीक है, और अब इसका रिजल्ट पूछा था, मैं इसके आंसर भी दे रहा हूं यहाँ पे जो थे मेरे हिसाब से। एक था 7/20, 9/20, तीसरा था इसका 3/10 और 3/20। कुछ इस तरीके का यह सवाल आपके सामने था। ठीक है, एक बार देखो इस सवाल को। ये सवाल था ये भी पूछा गया, सीजीएल मेंस में पूछा गया सवाल है। अब आपको अगर यार मेंस का सवाल है, देखो मैंने क्या बोला कि सवाल कहीं का भी हो फर्क नहीं पड़ता है, आपका एक बार कॉन्सेप्ट डेवलप होना चाहिए, आराम से लगा दोगे इस सवाल को। तो देखो ठीक है, अब देखो इसमें कुछ नहीं करना था, एक बार आपकी कैलकुलेशन थोड़ी ठीक थी तो मेरे हिसाब से सवाल हो जाता है, नहीं देर नहीं लगती। अब कोई ये सोचे कि नहीं इसको हम बेसिक से लगा देंगे, गुणा कर देंगे, तो मेरे हिसाब से नहीं लगने वाला है आपका सवाल। तो देखो इसका करना क्या है, एक बार देखना, ये चीज मैं हटा देता हूँ। ठीक है, मैं एक बार पेन चेंज कर देता हूँ जिसमें आपको लिखने में थोड़ी आसानी रहेगी। ठीक है, अब देखना एक बार सवाल क्या था, आराम से देखा। 1/4 साइड अलग होगा मेरे हिसाब से, एक बार मैं रीचेक करता हूँ इस चीज को। ठीक है, ये चीज अलग है। ठीक है, यहाँ पे अलग है, ये प्लस था और 1/, कितना था, 4 था, ये अलग चीज है। ठीक है, अब देखना एक बार इसको करेंगे क्या अपन लोग। देखो एक बार सोचना, ये जो फार्मूला है अभी मैंने इस पर डिस्कस किया था कि नहीं किया था, देखो ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो थोड़ा जल्दी से आप चेक करना, इनको जब हम ऐड करेंगे, ए प्लस बी करेंगे, ये तो फार्मूला था ना, ए प्लस बी और ए माइनस बी, जब इन दोनों को ऐड करोगे तो 20 और 8 28, 35 35 70, तो ये आएगा 28.70 मल्टीपल, और इनको जब घटाओगे तो 20 से 8 घट गया 12, 35.35 खत्म हो गया, तो क्या आएगा 12। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, सॉल्व करके कैसे आया, ए प्लस बी ए माइनस बी, इनको सॉल्व किया। अब इसको देखोगे तो ये देखो दशमलव है, तो आप एक काम करें, इस चीज को लिख लें, चाहे मैं 0.175, तो आप देखो दशमलव अगर हट जाए तो कितने जीरो बढ़ेंगे, 1 2 3 4, सही है ना। अब नीचे सॉल्व कैसे करना है, 1/4 आगे चल रहा है, इसको मैं 4 आगे करके ही रख रहा हूं। ठीक है, ये दीजिए। अब क्या करोगे, अगर मैं 1.05 कॉमन ले लूं, क्योंकि देखो समझना है कि 27.65 है, और ये इसमें अगर जुड़ जाए तो इतनी बन जाएगी, नहीं बन जाएगी, देखो 28.70 कैंसिल हो जाएगा, इसलिए मैंने कहा 1.05 मैंने कॉमन निकाला, तो मुझे जो मिला यहां से क्या मिलेगा, 1.05 प्लस ये तो कॉमन आ गया कि नहीं आ गया, ये रहा, और बचा 27.65, सही है। अब इन दोनों को जोड़ना, एक मिनट इसके नीचे में यहां लिख देता हूं, ठीक है, 1000।
अब जब इन दोनों को जोड़ो, देखो ये वाला दोनों जोड़ो आराम से, देखो जुड़ रहा है ना। तो देखो 27.65 और 1.05 कितना हो गया, 28.70। ये कैंसिल हो गया कि नहीं हो गया, देखो आराम से हो गया। अब जब ये हो गया तो मेरे पास बचा केवल क्या, और इसको देखना 25 से कैंसिल करो कितनी बार, 7, 25 से 4, 00, 400 हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। इधर देख लेना, यहाँ पे दिख जाएगा क्या। अब देखो यहाँ बचा केवल क्या, 1/4 दिख रहा है क्या, एक बार देखो, ठीक है दिख रहा है, यहां तक दिख रहा है, एक बार ये देखो। अब देखो 1/4 बचा। अब मैं इसको एक बार सवाल को बिगाड़ दूंगा, ऊपर से लिख दूं, है ना। ये मैं सवाल को हटा रहा हूं, देखो मैंने सवाल हटा दिया, ठीक है। अब बचा केवल क्या, 1/4 ये रहा, तो ये रहा 1/4 प्लस ये रहा। अब यहाँ पे देखो 1.05 है, और जब 1.05 का गुणा 4 में करोगे तो आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। क्या दिखेगा, ऊपर जो बच रहा है 7, ऊपर क्या बच रहा है देखो यहाँ पे 7, और यहाँ पे जो बच रहा है वो बच रहा है 1.05, सर एक तो ये बच रहा है, और गुणा बच रहा है 400, ठीक है। और तो कुछ नहीं बच रहा है, एक बार देख लेना, सही है। और हाँ ये रहा 12 और है, देखो ठीक है, 12 और गुणा में, एक ये बच रहा है और एक ये बच रहा है, ठीक है, दो चीजें बच रही हैं। अब देखो 2 जीरो है और पॉइंट हटेगा तो 2 जीरो इसके बढ़ गए, तो 2 जीरो से 2 जीरो तो कैंसिल। 7 से कितनी बार ये कैंसिल, 21 बार कैंसिल, 15 बार होगा ये, है ना, 7 से 15 बार होगा ये, और 15 गुणा 4 60, तो 1/4 प्लस 1/60। उसके बाद बच्चा केवल इन दोनों का एलसीएम कितना, 12 कितना बच रहा है, अच्छा यहाँ 12 है ना, 1/4 यहाँ 12 बच रहा है, मेरे को बार 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 भूल रहा हूँ। तो यहाँ पे बचा 1/4 प्लस 12 बट्टे में 15 और 4 का गुणा कितना 60, तो 1 बट्टे कितना 5, 5 एकम 5 और 4 एकम 4, तो 9 बचेगा, 5 और 4 कितना हो जाएगा 20। तो इसको सॉल्व कर लेना 1/4 और 1/5 को, तो 9/20 अपना ये आंसर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। देखो ये भी सवाल पूछा गया, थोड़ी आप कैलकुलेशन पे थोड़ी अच्छी कमांड रखते हैं तो मेरे हिसाब से आराम से सवाल कर दोगे आप लोग, ठीक है, क्योंकि मुझे तो आपको एक स्टेप बताना था इसलिए, नहीं तो अदरवाइज आप डायरेक्ट समझ सकते थे चीजें कहाँ पे थी। क्या मैंने कराया था, मैंने कहा a प्लस बी ए माइनस बी करोगे तो प्लस ये आएगा माइनस ये आएगा, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा पॉइंट हटेगा, 4 जीरो है तो 4 जीरो नीचे आ गए कि नहीं आ गए। 1.05 कॉमन लिया था, मैंने कहा 1.05 और 27.65 बचा, जो 28.70 हो गया, ये कैंसिल हो गया कि नहीं हो गया। उसके बाद मेरा बचा क्या, 1/4, 7 यहाँ पे बच रहा था, 12 यहाँ पे बच रहा, 7 गुणा 12, 1.05 और 400, 2 जीरो से मैंने कहा 2 जीरो इसके कैंसिल हो गए, तो 7 से कितनी बार 15, 15 4 60, तो 12/60, तो 1/5, 5 एकम 5, 4 एकम 4, तो कितना बचा 9 और बट्टे में 20, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। ये अभी पूछा गया है 20 दिन पहले सवाल, ठीक है, इसी टाइप का था, इस टॉपिक में था। और देखो मैंने एक ही बात बोली, जैसे जैसे हम टॉपिक पढ़ाएंगे तो जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे उनको भी साथ के साथ आपको बताते चलेंगे, ठीक है। तो ये एक सवाल था, आराम से हो जाएगा आपसे। चलो अब देखो इसमें एक दूसरा टाइप क्या पूछा जाता है, उसको देखना, a² माइनस b² में ऐसे भी सवाल आपको मिलते हैं काफी बार, मैंने देखे हैं। 1.21 माइनस 0.09, केवल मैं समझाना चाहता हूं, इसमें कैलकुलेशन जो भी बनेगी वो आप कर लेना, ठीक है। और आपको नीचे दे देगा 0.14, ठीक है। इस तरीके का सवाल आपको बना के दे देगा, केवल समझना है, मैं समझने के लिए इस सवाल को बता रहा हूं आपको, ठीक है, और मेरा कोई मोटिव नहीं है, केवल समझना है। तो आपको क्या करना होगा, अब देखना 1.21 है तो इसको मैं 1.1 एक मिनट रुकना एक बार, है ना, ये बन रहा है कि नहीं बन रहा है, एक बार ये देखो, बन रहा है ना, ठीक है सही है। 1 अब देखो इसको एक बार देख लेता हूँ, फिर मैं इसके अकॉर्डिंग बनाता हूँ, है ना। तो ये जो बनेगा तो मेरे हिसाब से
वो बनेगा 1.1 का स्क्वायर। सही है, 11 का वर्ग 121 होगा कि नहीं होगा। और माइनस जो बनेगा ये बनेगा 0.3 का वर्ग। अब देखो इसमें करता क्या है, 1.4 आएगा यहाँ पे, इसलिए मैं थोड़ा चेंजमेंट कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 1.4। क्या आएगा, 1.4। ठीक है, 11 का वर्ग, देखो दशमलव के बाद एक अंक है तो दो जाएंगे, 3 का वर्ग 9 होगा तो दो जाएंगे। ठीक है, अब इसका मतलब मेरा क्या है वो समझना था। अब जब ए स्क्वायर माइनस क्या है बी स्क्वायर, तो अभी मैंने बताया था एक बार ऐड कर लो एक बार माइनस कर दो। तो 1.1 में प्लस कर लेंगे 0.3, और एक कोष्टक में क्या करेंगे, 1.1 में माइनस कर देंगे 0.3, और नीचे आप देखो 1.4 लिखा है, एक पॉइंट कितना है 4। तो देखो 1.1 में 3 जोड़ो तो 3 और 4, 4 हो गया कि नहीं हो गया, ये कैंसिल हो जाएगा। 1.1 से 0.3 हटाओगे तो इसका आंसर कितना आएगा, 0.8 आएगा। कितना आएगा, 0.8 आएगा। तो देखो इसको केवल फार्मूले से हम लोग इसको कर सकते हैं, कल को लेंदी कर सकते हैं और भी कोई दिक्कतें नहीं है। ठीक है, केवल मैं समझा रहा था, ऐसे भी सवाल आपको देखने को मिलेंगे। जब ऊपर वाले को ओपन करोगे तो प्लस माइनस में बनेगा, नीचे वाले में एक केस आपको दिया जाएगा या तो प्लस या फिर माइनस, तो दूसरा केस आपको समझ लेना है। ठीक है, चलिए एक सवाल और इसमें मैं आपको करता हूं। चलो इसको एक सवाल और करके दिखाना आप लोग। एक सवाल और है, ये पूछा गया 1 2 3 4 या बार ये भी पूछा गया है एसएससी एग्जाम में। क्या है सर सवाल, मैं लिखता हूं यहाँ पे, पेन चेंज कर लेता हूँ है ना। क्या है सर, 0.05 का स्क्वायर है प्लस 0.41 का स्क्वायर है प्लस 0.073 का स्क्वायर है। ठीक है, और नीचे है 0.005 का स्क्वायर प्लस 0.041 का स्क्वायर प्लस 0.0 तो होगा ही, आगे कोई मतलब नहीं है, 0.73 का स्क्वायर। ये सवाल है। ठीक है, और आपके आंसर कुछ हैं 10, देखते ही आंसर आ जाना चाहिए मेरे हिसाब से इस सवाल का, और कुछ है नहीं इस सवाल के अंदर। देखो एक बार भाई, आपको बिल्कुल टाइम नहीं लगना चाहिए इस सवाल को देखने में। अब ये कोई फार्मूला नहीं ले रहा है, केवल इसमें आपके डेसिमल की नॉलेज की यहाँ पे समझ होनी चाहिए, आपको डेसिमल का पता होना चाहिए। डेसिमल पता है तो आपको लग जाएगा। देखो कुछ नहीं करना, एक बात को समझना है। देखो यहाँ दशमलव के बाद 2 है वर्ग है, दशमलव के बाद 2 है वर्ग है, दशमलव के बाद 3 है वर्ग है कि नहीं है। अब यहाँ पे भी उसने क्या किया, एक एक नंबर को बढ़ा दिया। कितने कितने नंबर बढ़ा दिया, एक एक। तो एक बात देखो यहाँ पे कितना है, 3 है, 3 है, 3 है। तो एक बात बताओगे मुझे, दशमलव के बाद 2 अंक हैं और 2 है, तो दशमलव के बाद 4 अंक नीचे आएंगे कि नहीं आएंगे, सब में कॉमन आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बोलो बोलो भाई, कॉमन आएगा कि नहीं आएगा। भाई दशमलव के बाद यहाँ पे जैसे हटाओगे तो यहाँ पे जब इसको हटाओगे तो 1 2 3 4, ऐसे इसको हटाओगे तो यहाँ आएगा 1 2 3 4, ऐसे इसको हटाओगे तो यहाँ पे वही कैसे बनेगा, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 6, यहाँ 6 जीरो आएंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे, 3 अंक कटेगा नीचे 6 जीरो आएंगे। अब यहाँ पे जब हटाओगे तो यहाँ आएगा 1 2 3 4 5 6, ऐसे यहाँ हटाओगे 1 2 3 4, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, इतनी देर नहीं लगती अभी तक तो 6, ऐसे जब इसको हटाओगे तो 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से कुछ सवाल 8 आ जाएंगे। ठीक है, तो आप देखोगे तो ये सब चीजें कॉमन आके ये तो कैंसिल कर देंगे ही नहीं कर देंगे, मुझे बताओ। ये 4 जीरो हैं, यहाँ पे कितने जीरो हैं, 6 जीरो हैं। इसमें देखना एक चीज देखना, इसमें दशमलव ही है या कुछ अलग है। ठीक है, तो इसमें देखो सब में डबल डबल हो रहा कि नहीं हो, देखो यहाँ कितने थे 4, यहाँ कितने हो गए 6, यहाँ कितने थे 4, यहाँ कितने हो गए 6, यहाँ कितने थे 6, यहाँ कितने हो गए 8, 1 2 3 4 5 6 8। तो देखो सब में 2 2 जीरो ज्यादा है कि नहीं है, बोलो है कि नहीं है। तो आप जब कैंसिल करोगे तो इससे कॉमन आ जाएगा 10 पे घात 4, 10 पे घात 4, 10 पे घात 4, सब कैंसिल हो जाएंगे। तो कितने जीरो अभी बचेंगे बताओ, यहाँ 6 आ जाएंगे और वहाँ 4 आ जाएंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे। तो ये कैंसिल आराम से हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताओ भाई। यहाँ पे जो कॉमन आएगा
वो 10 पे घात कितना आएगा मुझे बताओ, 6, और ऊपर से कॉमन आएगा 1/10 पे घात कितना, 4। तो 4 में से 6 जब कॉमन होंगे तो कितने बचेंगे, 2। 10 का स्क्वायर ऊपर जाएगा तो यही 100 होगा कि नहीं होगा बताओ। और अदरवाइज ये तो नंबर सब कट जाएंगे कि नहीं कट जाएंगे, देखो ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। मतलब समझना है, इतना खोल के देखना आप लोग, एक एक ओपन करना तो आपको समझ में आ जाएगा। भाई कुछ नहीं करना था, मैंने क्या बताया, यहाँ 2 अंक हैं, यहाँ 3 है, तो एक अंक ज्यादा है। यहाँ भी देखो 2 है, यहाँ 3 है, एक अंक ज्यादा है। यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, एक अंक ज्यादा है। तो अगर मैं इन पे स्क्वायर नहीं लगाता तो आंसर 1/10 ऊपर जाता, 10 हो जाता कि नहीं हो जाता। लेकिन यहाँ पे क्या लगा है, स्क्वायर, तो स्क्वायर में 0.1 अंक होगा, स्क्वायर करोगे तो 0.1 का मतलब 2 अंक बाद जाएगा कि नहीं जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 100। मतलब समझना है, मैं आपको एक चीज समझाऊं। मैंने कहा यहाँ a का स्क्वायर है और यहाँ पे मैंने कहा 0.0 a का स्क्वायर है। मैं पूछू इसका आंसर बताओ मुझे आप लोग, तो आप क्या बताओगे, 0.1 है तो इसका मतलब तो क्या होगा सर, a/10 का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, बताओ मुझे। सही है। और जब इसका करोगे तो इसमें जब आप करोगे 0.0 a है तो पॉइंट हटेगा, तो अब बचेगा तो a/में कितना, 100 गुणा a/में 100, अगर आप समझ लेना तो देखो 2a से 2a तो कैंसिल हो गए, 2 0 से 2 0 तो कैंसिल हो गए, तो नीचे 100 बचेगा, जो ऊपर जाएगा तो आंसर आपका 100 आएगा कि नहीं आएगा। एक केस को समझना, ये वाला तो केस है केवल इसके अंदर, बस और कुछ नहीं है। यहाँ एक अंक था, यहाँ 2 हो गए। अगर मैं कहता यहाँ 2 थे और यहाँ कितने हो जाते, 3, तो लॉजिक तो उतना ही आता कि नहीं आता, बोलो। 0.2 थे तो यहाँ कितने कितने हो जाते, 2 2, और यहाँ कितने कितने हो जाते, 3 3। तो आप देखो फिर भी ए तो कैंसिल ही हो जाता, 4 0 थे तो 1 2 3 4 थे तो भी कितना बचता, देखो 100 ही बचता कि नहीं बचता। तो ये दशमलव का थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। अगर चलो एक सवाल को और देखते हैं इसी पे, जैसे मैं एक सवाल को छोटा छोटा करके समझाता हूं। जैसे मैं आपसे कहूं 0.12 का स्क्वायर, बात को समझना, और मैं यहां पे दे रहा हूं 0.012 का स्क्वायर, मैं को इसका आंसर क्या है, तो आप कैलकुलेशन नहीं करना चाहिए, आपको इस चीज का तो ज्ञान होना चाहिए। क्या करोगे, यहाँ 2 है और यहाँ 3 है, तो यहाँ एक ज्यादा है कि नहीं है बताओ। और नीचे दशमलव ज्यादा है तो दशमलव कहां जाएगा, ऊपर ही तो जाएगा कि नहीं जाएगा। तो यहाँ एक अंक ज्यादा है और कितना है, 2, तो 1 पे 2 करोगे तो 2 अंक हो गए कि नहीं हो गए बताओ, 2 0 बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे। अगर मैं यहाँ पे ये कहता 0.12 है, समझना, और यहाँ 0.0012 है, अब इसका आंसर क्या होगा आप मुझे बताओ। भाई यहाँ 2 थे, यहाँ 4 थे, तो कितने ज्यादा है, यहाँ पे 2 है, और 2 का दूनी, 2 दूनी 4, मतलब 4 अंक दशमलव में बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे ऊपर, तो 10 की घात कितनी हो जाएगी, 4 या 10,000 लिख दो बोलो। अगर मैं यहाँ कहता 0.12 है, यहाँ 0.00012 है, तो आपको ये अंदाज लगना चाहिए यहाँ 2 है, या आप हटा के देखो, इस चीज को हटा के भी देख लो, वर्क कर रहा हूं, फिर भी वर्क कर रहा हूं, ठीक है। तो अब देखो दशमलव का 2 है या दशमलव का कितने हैं, 5 है, तो बल यहाँ 0 जब बढ़ेंगे दशमलव तो यहाँ कितने बढ़ाओगे, 4, और यहाँ जब 5 हटाओगे तो वहां कितना बढ़ेगा, 10। भैया अगर हटा के देखोगे, स्क्वायर स्क्वायर को हटाओगे तो नीचे एक बात देखना, यहाँ तो कितने हैं, 1 2 3 4 5 स्क्वायर है, तो 1 2 3 4 5 है, तो कितना होगा, 10 होगा कि नहीं होगा। 5 दशमलव है तो ऊपर 10 हो जाएंगे, और यहाँ 2 है तो नीचे कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। तो आप इसको कैंसिल करोगे तो 10 पे घात कितना बचेगा, 6 तो बचेगा कि नहीं बचेगा मुझे बताओ। ठीक है, एक बार देखना, आप दशमलव का नहीं पता है, मैं एक बार दशमलव की क्लास अलग से करा दूंगा, ठीक है। थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, कोई दिक्कत तो नहीं है तक। चलिए अब देखो, a² - b² का केस हम लोगों ने लगभग पढ़ लिया है ना। अब देखिए इस वीडियो में मैं इतना ही रखूंगा, ठीक है। अगर कोई देखो, मैं हो सकता है कि थोड़ा सवाल का स्टैंडर्ड अच्छा मिल जाए आपको, ज़्यादा भी स्टैंडर्ड अच्छा मैं करा भी नहीं रहा हूँ। अगर इतना भी नहीं आ रहा है तो मेरे हिसाब से फिर थोड़ा सोचो आप लोग, और ज़्यादा सरल भी ठीक चीज़ें ठीक नहीं है कि ज़्यादा सरल भी सवाल आ रहे हैं। तो आप एसएससी का अगर एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं या किसी भी अच्छे स्टैंडर्ड का एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, ठीक है। तो बेसिक्स अपने अच्छे रखिए, ठीक है। इस क्लास में मैं इतना ही केवल बताऊंगा। अगली क्लास में हम लोग देखो, मैंने यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन में पहले सीरीज पढ़ी थी इस, ठीक है, फिर मैंने a² + b² के केस पढ़ लिए थे। अब जो तीसरी क्लास होगी उसमें हम क्यूब की बात करेंगे, a³ + b³ या a + b का होल क्यूब, या माइनस क्या होगा, इससे सवाल सिंप्लीफिकेशन में किस तरीके से पूछे जाते हैं, ठीक है। आज की क्लास को यहीं तक रोकेंगे, इसके बाद एक नया वीडियो मैं अगली क्लास में आपको जल्दी ही अपलोड करूंगा, ठीक है। धन्यवाद।